हेलो बच्चों, आज हम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ऑल सेट्स ऑफ 2019 एंड 2020 जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 2 में से मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से आपके बोर्ड में आए हुए हैं 2019 और 2020 में, वो आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। 2 साल से ही आपको एनसीईआरटी लगी है। 2019 में फर्स्ट बैच, 2020 में सेकंड बैच के एग्ज़ाम्स हुए हैं। इन 2 सालों के आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं एनसीईआरटी से अलावा, वो सब क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें। तो देखो, ये है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके सब सेट्स को मिला के 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी और चैप्टर्स में से आए हुए थे। तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 तो पाई का मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने अभी एक कल वीडियो बनाई थी, उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। विविध के क्वेश्चन नंबर 16 है ये, विविध एक्सरसाइज का चैप्टर 2 की विविध का। इसके 4 आंसर दिए हुए हैं, 0 1/2, 1 1/2, 0 और 1/2। आप किसकी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है बुक में आपका। ये मैं आपको कल करवा चुके हूँ। यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करा था हमने, ये पहले तो यही लिख लिया था हमने फर्स्ट समीकरण। दूसरी समीकरण हमने सूत्र से निकाली थी, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। हमने इसमें 1 माइनस एक्स वाला ही क्यों लिया है, एक्स वाला हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस एक्स के साथ 2 आ रहा है, तो इसके साथ हमारा सूत्र नहीं बन पाएगा 2 के साथ, इसलिए हमने इसको दिमाग में रख के साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2, क्योंकि सूत्र हमारा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसमें एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, जब ये इससे हमने घटाया, माइनस के साइन आ गए, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ आ गया -2 साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को मैं इस तरफ लेके आ गई हूँ। फिर ये साइन इनवर्स एक्स को मैंने अल्फ़ा मान लिया, एक्स को यहीं रखा, साइन को इधर लिया है, एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब हम इस वाले समीकरण में साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अल्फ़ा रख देंगे और यहाँ पर एक्स का मान साइन अल्फ़ा रख देंगे। तो यहाँ आ गया -2 अल्फ़ा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन अल्फ़ा। इस कॉस को हम इधर ले गए, कॉस -2 अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा। कॉस -2 अल्फ़ा का मान होता है cos 2 अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ क्योंकि यहाँ 1 माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी मैं 1 माइनस वाला सूत्र लगाऊंगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फ़ा। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, इसको इधर ले गए। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। साइन अल्फ़ा को हमने कॉमन ले लिया, 2 साइन अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब 2 पदों का गुणा 0 होता है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। साइन अल्फ़ा को 0 ले लिया, या फिर 2 साइन अल्फ़ा माइनस 1 को 0 लिया। साइन अल्फ़ा को 0 लेंगे तो साइन अल्फ़ा एक्स की वैल्यू है, तो मतलब एक्स 0 हो गया। और यहाँ से सोल्व कर तो साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 आ जाएगा, एक्स का मान 1/2 आ। एक्स के 2 मान आए हैं, 0 और 1/2। 0 से जांच करेंगे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, RHS वाला। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 आ गया, 2 इंटू 0 आ गया। ये π/2 के इक्वल होता है, ये 0 π/2 में से 0 माइनस किया तो π/2 आ गया। और हमें दे ही रखा था राइट साइड में π/2, तो ये ट्रू हो गया। तो मतलब ये तो आंसर है ही। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/2
1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 और ये हो गया π/6 के इक्वल। ये π/6 होता है 2 इन 2 3 × 6, ये 2 π/6 कर दिया। पाई में से 2 पाई माइनस गया तो माइनस पाई बचता है, 6 एलसीएम है इसका। तो माइनस π/6 जो है वो π/2 के इक्वल नहीं हो सकता है, फॉल्स, इसलिए x = 0 आंसर हमारा सही है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान ज्ञात कीजिए। 4 आंसर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है एग्ज़ाम्स में। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। कॉट इनवर्स -√3 को मैंने थीटा मान लिया, -√3 = कॉट थीटा, माइनस का माइनस आ गया, √3 की जगह कॉट 30 लिख देंगे और = कॉट थीटा। अब इसका माइनस हमने हटाना है, 2/4 में माइनस आता है, सेकंड और फोर्थ में। कोट की वैल्यू जो होती है वो 0 से π/0 और पाई के बीच में होती है, इसका मुख्य शाखा का परिसर। तो इसलिए हमें इसको सेकंड चतुर्थांश में दिखाना है। माइनस कॉट π/6 को कर देंगे कॉट पाई माइनस π/6 = कॉट थीटा। यह आ गया कॉट 5 π/6 = कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू 5 π/6। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स √3 π/3 के इक्वल होता है और कॉट इनवर्स -√3 5 π/6 सॉल्व करेंगे, -π/2 ये आ जाएगा। बी पार्ट इसका आंसर है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कॉस, अब हमें थर्ड क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको देखो आप, ये है कॉस इनवर्स -√3/2। कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो 0 और पाई के बीच में होता है, 0 पाई भी इंक्लूड होते हैं। कॉस इनवर्स -√3/2 कॉस 30 होता है। माइनस को हमने हटाना है क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस के बीच में माइनस अगर जब तक है तब तक ये हट नहीं सकते आपस में। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता। माइनस जो है वो सेकंड और फोर्थ चतुर्थांश में आता है। कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, तो हमें सेकंड चतुर्थांश में हमें लेना है इसको। हम इन दो में से ले सकते थे लेकिन 0 पाई को देख के हमें सेकंड चतुर्थांश में आना होगा। कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6, इसको हटने के लिए कॉस पाई माइनस π/6, कॉस इनवर्स कॉस 5 π/6, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, ये आया है 5 π/6। ये इसका आंसर 5 π/6 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉट इनवर्स 4/3 = x हो तो cos 2x का मान ज्ञात कीजिए। 4/3 को यहीं छोड़ देंगे, कॉट को इधर ले आएंगे तो cot x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। इसका हम सॉल्व, cot x की वैल्यू 4/3, हमने इसमें ABC त्रिभुज लिया, इसमें B को हमने 90 डिग्री दिखा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछली वीडियोस में बता चुके हूँ इसके। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे हम AC निकाल लेंगे, AC 5 आ गया। cos x की वैल्यू यहाँ x यहाँ लिख देते हैं, cos x की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। हमें चाहिए cos 2x, फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1, 2 × 3/5 का होल स्क्वायर -1, 2 × 9/25 -1,
9 दूनी 18/25 -1, 25 एलसीएम ले लिया, 18 - 25 -7/25, ये इसका आंसर आ गया। 5th क्वेश्चन इसका, cos इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, cos इनवर्स -2/√3, 2/√3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। cos इनवर्स माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री को हम π/3 लिख सकते हैं। अब माइनस हटाना है, जब तक माइनस नहीं हटेगा ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, माइनस को हमें इधर करना पड़ेगा। इधर करने के लिए क्या रूल है कि माइनस पहले देखो कहाँ कहाँ आता है, एक तो तीसरे चतुर्थांश में आता है, एक चौथे चतुर्थांश में आता है। कॉसेक की वैल्यू जो होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में, ये इसका मुख्य शाखा मान का परिसर होता है। तो माइनस भी है और ये परिसर के अंदर भी आ रही है, तो 4 चतुर्थांश, 4th में चेंज करने के लिए यह हो जाएगा कॉसेक -π/3। अब कॉसेक इन्वर्स से कॉसेक हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -π/3 बच जाएगा। और ये तुम देख रहे हो कि ये -π/2 और π/2 की रेंज के अंदर है, या गोल ये ओपन ब्रैकेट लगता है, -π/2 π/2 इंक्लूड नहीं होते इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखो आपको, अब मैं समझाती हूँ इसका सॉल्यूशन। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 को तो ऐसे ले लेंगे और इन दो को cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे। एक ब्रैकेट में रखने से ये सूत्र बन जाता है, सूत्र है इसका cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x = π/2। ये आपको सूत्र मैं बता चुकी हूँ। इसकी वैल्यू π/2 रख देंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल, वो पाई आ गया, और 2 to the 4 2π, तो 3π/4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मैं आपको इससे पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और उससे समझ के आप कीजिए। 8वां क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लग जाएगा। tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1, ये सूत्र आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। ये सूत्र आपका लग जाएगा 1/2 प्लस 1/3/1 - 1/2 × 1/3। एलसीएम लो, सॉल्व करो, ऊपर वाले 5/6 आ जाएगा, नीचे वाला भी 5/6 आ जाएगा, ये दोनों कटेंगे 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x। x -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये आपकी एक प्रमेय है, क्वेश्चन ये आपके बताए हुए हैं पेज नंबर 49 पे। तो ये सिद्ध करना, देखिए आप, साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x। यहाँ साइन इनवर्स -x, इस पूरे को मान लेंगे y, LHS वाले को, -x यहीं रह गया, साइन को इधर ले गए, साइन y, x को यहाँ छोड़ दिया, माइनस को इधर ले गए, x = साइन y। चौथे अब माइनस हटाने के लिए, क्योंकि माइनस या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, इन दो हिस्सों में माइनस होता है, लेकिन हमारा -π/2 और π/2 के बीच में इसका परिसर होता है। तो चौथे चतुर्थांश में देखो x साइन -y हो गया,
साइन को इधर लिया है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई की वैल्यू ऊपर से रख दी हमने, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये पूरा हम इधर ले गए, नहीं माइनस इधर ले गए हम, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये इधर छोड़ दिया माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। माइनस चिन्ह को हम दूसरी तरफ ले गए। अब इस पूरे को इनको इंटरचेंज कर दो, इधर वाला इधर एल एच एस वाला आर एच एस में ले जाओ, आर एच एस वाला एल एच एस में ले जाओ। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से ये हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये भी आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पे ये प्रूव है इसका, ये मैं समझा देती हूँ आपको। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पहले तो हम इधर कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई सपोज कर लेंगे, सेम जैसे अभी ऊपर करा साइन वाला। कॉस को इधर ले आएंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, माइनस को इधर ले आएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। माइनस को हटाना है, वही मेथड फिर से, माइनस या तो यहाँ आता है या यहाँ आता है कॉस के केस में, और हमें चाहिए 0 से पाई के बीच में, इसका परिसर 0 से पाई के बीच में होता है ऊपर की साइड, तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा ये। तो यह आ जाए एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई, एक्स की जगह हमने कॉस इनवर्स, ये कॉस इधर लिया है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पाई माइनस वाई बच गया, वाई की जगह मैंने कॉस इनवर्स माइनस एक्स रख दिया जो हमने सपोज करा था। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स को इधर लिया है और कॉस इनवर्स एक्स को इधर लिया है, ये उधर जाके कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स माइनस √3/2, माइनस की जगह माइनस, √3/2 की जगह साइन 60। अब साइन को हटाना है, माइनस साइन पाई/3 कर दिया, माइनस का भी तुम्हें जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था सेकंड चतुर्थांश में ये आ जाएगा, साइन माइनस पाई/3, और माइनस पाई/3 जो है वो माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाए, सॉरी फोर्थ चतुर्थांश में आएगा ये, क्योंकि माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में भी हो और माइनस भी हो, तो ये फोर्थ चतुर्थांश में ये चीज़ आएगी। तो साइन माइनस पाई/3 माइनस पाई/3 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब 12th क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप उसमें एक्सरसाइज 2.1 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और उसको समझिए। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A का मान ज्ञात कीजिए। अब ये tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, ये आपको सूत्र बता चुकी हूँ, पाई/2 के इक्वल होता है ये। तो कॉट पाई/2 और कॉट पाई/2 की वैल्यू होती है 0। सोल्यूशन आप देखिए इसका, कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, ये ब्रैकेट में ये जितना ब्रैकेट की वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है ये पाई/2 होती है, और कॉट पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होता है ये। तो इससे वैल्यू कॉट पाई/2 का आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये साइन से साइन हटा दूँ तो बचेगा 7π/4। 7π/4 जो है वो माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में नहीं आता है। ये किस चतुर्थांश में जाएगा, देखो 4 दूनी 8, इससे कम ये आएगा आपका थर्ड में, क्योंकि 7 × 180/4, 4 × 16, 35 3 315, 315 यहाँ तक तो होता है हमारा 180 डिग्री। ये हमारा 4 चतुर्थांश में आएगा इसके लिए।
उसके लिए हम इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 7 को हम डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करो यहाँ पे 4 से। आपको ये सिखा रखा है सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में। 4 दूनी 8 -1 आई है, तो 2 होल -1/4 ये हो गया, 2 होल -1/4 पाई, ये हो गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। इसको हम साइन माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। सूत्र है ये, साइन इन्वर्स साइन माइनस पाई बाय 4, साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाय 4 बचा, और ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। ये साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्ध कीजिए कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x। सोल्यूशन देखिए इसका, सिद्ध कीजिए कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x। हम यहाँ सेक इन्वर्स x को y मान लेंगे, x इज इक्वल टू, ये सेक इधर ले आए हम, x इज इक्वल टू सेक y को हम लिख सकते हैं 1/cos y। इसको इधर ऊपर ले गए, वज गुणा करें, x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1, कॉस वाई इज इक्वल टू, ये x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1/x बन जाएगा, y इज इक्वल टू, कॉस को इधर ले आएंगे, कॉस इन्वर्स 1/x, y की वैल्यू जो हमने मानी थी ऊपर सेक इन्वर्स x, ये रख देंगे, सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x, और इस तरह से ये हेंस प्रूव्ड, इस तरह से ये प्रूव। अब नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। इसको देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही है, कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x, कॉसेक इन्वर्स x को y मान लेंगे, x को यहीं छोड़ दिया, x इज इक्वल टू कॉसेक y, कॉसेक y 1/sin y, x इंटू साइन y इज इक्वल टू 1, साइन y इज इक्वल टू 1/x, और y हो गया, साइन को इधर ले आए, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x, y की वैल्यू जो हमने सपोज करी थी ऊपर मानी थी, कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y प्लस tan इन्वर्स z इज इक्वल टू पाई। तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसका सूत्र लगा देंगे, यदि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y प्लस tan इन्वर्स जेड इज इक्वल टू पाई हो तो ये सिद्ध कीजिए। अब इसका हम सूत्र लगा रहे हैं, tan ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, tan इन्वर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तीनों का इकट्ठा सूत्र भी लगा सकते हैं हम, तो ये लगा दिया है, tan को इधर ले आए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan पाई। tan पाई की वैल्यू 0, ये पूरा इधर आके गुणा होकर 0 से 0 बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x। अभी जो 15 क्वेश्चन आपने करा था सेम वैसा ही है, देखिए आप 15 और 18 दोनों सेम क्वेश्चन अलग अलग सेट में आए हैं। एक सेट में ये 1 नंबर में आया हुआ है, दूसरे सेट में ये 2 नंबर में सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्यूशन आपको पीछे करवा चुकी हूँ मैं, वहाँ से आप वहीं से देख के दोबारा कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 19 क्वेश्चन है, tan इन्वर्स 2x प्लस tan इन्वर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4 को सरल कीजिए। तो देखिए tan इन्वर्स 2x प्लस tan इन्वर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4, सूत्र लगा दिया, tan इन्वर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हो गया ऊपर 5x, नीचे हो गया 1 माइनस 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan को इधर ले आए हम, 5x अपॉन 1 माइनस 6x का इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, 5x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ये इसको इधर लिया है 5x इजिकल टू 1 माइनस 6x का स्क्वायर। 6x का स्क्वायर भी उधर ले गए, माइनस भी उधर ले गए, इधर 0 छोड़ दिया। 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर यहाँ माइनस हो तो जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है। तो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 6 में से 1 गया 5 और 6 एकम 6। 6 कैसे आया? 6 1 × 6। इन दोनों गुणा करे 6 आया, इन दोनों गुणा करने से 6 आना चाहिए। लिखेंगे 1 ही यहाँ पे। अब ये आ गया 6x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1। 6x कॉमन ले लिया, x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1। x प्लस 1 को कॉमन लिया दोनों में से, 6x माइनस 1। x प्लस 1 इजिकल टू 0, 6x माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू 1/6। x को -1 रखोगे तो tan इनवर्स -2, क्वेश्चन में रखोगे तो tan इनवर्स -3, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। दोनों को जोड़ेंगे ऋणात्मक संख्या आएगी जो कि π/4 के इक्वल नहीं होती है। तो इसका मतलब x इजिकल टू -1 जो मान है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। x इजिकल टू 1/6 रखो, tan इनवर्स 2 × 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 × 1/6। ये आगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। सॉल्व करा इन दोनों को। अभी पीछे ये क्वेश्चन ऐसे मैं करवा चुकी हूँ। ये tan इनवर्स 5/6 आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो ये π/4 के इक्वल होगी। अब है प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 ये पाई के इक्वल है। सिद्ध करने में हम LHS लेके चलेंगे और RHS के इक्वल हम इसको प्रूव कर देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। इन दो को एक ब्रैकेट में रखा हमने, इसको अलग लिख लिया। इन दो में सूत्र लगा दिया, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। यह आ गया 7/10 और नीचे आ गया 9/10। इधर है tan इनवर्स 1/8, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7/9 बचा प्लस tan इनवर्स 8। tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8, 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। सॉल्व करा इसको, यहाँ ऊपर आ गया 65/72 और ये 72। ये 72 से 72 कैंसिल हो गया, 65/65 बचा, 1 आ गया और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। ये RHS के इक्वल आ गया। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इजिकल टू tan इनवर्स 31/17। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को खोलिए और उसको देखिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इजिकल टू पाई। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका इसी विविध के उदाहरण जो उदाहरण 11 हैं वो आज मैं इससे पिछली वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, वो कल ही मैंने करवाई है, उसको देखिए आप। और उसमें इसके मैंने 2 मेथड बताए हैं, जो सा मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर लीजिए। दोनों मेथड में आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इजिकल टू π/4। ये विविध का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी मैं आपको कल वीडियो में करवा चुकी हूँ, ये भी आप वहीं से आप देखिए। इन दो को एक ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए, इन दो को अलग ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए और आंसर आप निकाल लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इजिकल टू π/4 प्लस x/2 और x की वैल्यू -3 π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रही है। इसका कुछ इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, यही आंसर आ जाएगा। ये आपका उदाहरण 5 है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो cos x को LHS लेके चले हम, tan इनवर्स को cos x अपॉन 1 माइनस sin x।
cos x को हमने फार्मूले बनाया इसका cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और 1 की जगह रख दिया cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। इसके हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ये हमने इसके गुणन। इसी तरह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो वाला सूत्र लग गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब कॉस ये पूरा एक ब्रैकेट देखो, एक पूरा ब्रैकेट, ये माइनस आ रहा है बीच में, यहाँ भी बीच में माइनस है, स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। यहाँ पे कॉस एक्स बाय टू को कॉमन ले लेंगे, ये भी मैं आपको इससे पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। ये देखिए इसका मेथड कैसे है, 1 प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू 1 माइनस साइन एक्स बाय टू। कॉस एक्स बाय टू कॉमन लिया क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो कॉस एक्स बाय टू आ जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर साइन एक्स बाय टू यहाँ बच जाएगा। अब इसमें ये 1 प्लस 10 एक्स बाय टू, यहाँ पे 10 एक्स बाय टू अपॉन 1 माइनस 10 एक्स बाय टू, इस 1 को 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स बाय टू अपॉन 1 माइनस 10। यहाँ पे अपनी तरफ से मैं पिछली वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चंस में ये चीज़ करवा चुकी हूँ, ये ट्रिक लगवा चुकी हूँ। 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स बाय टू, ये सूत्र बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स ऐसे आ गया, ये 10 और ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू बच गया, और ये हमारे राइट हैंड साइड है और हैंस हमने प्रूव ये चीज़ कर दी। अब है क्वेश्चन नंबर 25, यदि कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू थीटा हो तो सिद्ध कीजिए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये 2-3 सेट्स में ये क्वेश्चन आए हैं आपको, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी। अब हमने इसमें इसको ये थीटा हमें दिया हुआ है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र लगाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि यहाँ एक्स अपॉन ए है, एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी आ गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। कॉस को इधर ले आएंगे, यहाँ आ गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे, अंडर रूट वाली सारी पहले अंडर रूट के अंदर ये सारा रख देंगे इकट्ठा, एक ही अंडर रूट दोनों का बना देंगे। दो चीज़ें अलग अलग अंडर रूट में हो, गुणा हो रही हो तो वो इकट्ठा अंडर रूट में आ जाता है और अंदर ही गुणा हो जाती है उसकी। तो ये पूरे इकट्ठा लिख दिया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इधर ले आएंगे, अंडर रूट वाला सारा जो है इधर ले आएंगे। एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे ये पूरा वर्ग हो गया, यहाँ से पूरा वर्ग हो गया, इसको ओपन करा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे राइट साइड में अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो अंदर है वो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको ओपन, ये तो हमने पहले कर लिया ओपन, इसको ओपन करेंगे 1 की 1 से गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के 1 से गुणा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर 1 की वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों की माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा ये एज इट इज़ रहेगा, और उधर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। ये ही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन देखिए और सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए को हल कीजिए। हल कीजिए में हम दोनों साइडें इकट्ठी लेके चलते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए को हम कॉस में चेंज कर लेंगे, कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स उल्टा हो जाएगा इसका। सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। यहाँ पे सेक इनवर्स बी की जगह कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी, और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए। अब जो ए वाले हैं वो इधर रख दो, बी वाले इधर कर दो, तो कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स इधर आ गया, और प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसको हम सूत्र लगा देंगे हम इसमें, कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अभी पीछे इसका सूत्र बताया है, इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ मैं इसके आपको। अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे इधर भी लग जाएगा कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ कॉस से कॉस हट गया, कैंसिल हो गया, ए से ए कटा, 1 अपॉन एक्स बच गया, यहाँ लिख दिया, और ये अंडर रूट वाला इकट्ठा लिख दिया मैंने, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा लिख दिया। ऐसे ही बी से बी कैंसिल हुआ, 1 अपॉन एक्स बचा, और अंडर रूट वाला सारा इकट्ठा लिख दिया। अब 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास, इसको मैंने गुणा करके लिख दिया अंदर, और यहाँ भी अंडर रूट में ये भी गुणा करके लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऐसे इधर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्क करा हमने, वर्क करने पर अंडर रूट हट जाते हैं, बाकी बच गया। अब 1 से 1 कटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस बचा क्या, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इधर बचा माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ माइनस चल रहा था, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आए, बी स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये इधर आके ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब हमने इसका एलसीएम लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये आप इसको एक ब्रैकेट में रख के और दोनों को ऐसे कैंसिल कर दोगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। 2 आएंगे जब भी हम स्क्वायर को हटाते हैं, हमारे प्लस में और माइनस में वैल्यूज़ आती हैं। x इज इक्वल टू माइनस ए बी अगर हम समीकरण में रखेंगे तो हमारा दिया गया समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। ये आपके पास अगर एग्ज़ाम्स में टाइम ना हो ये दिखाने का, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख देना, और अगर टाइम आप अगर घर में रफली करके देखना चाहते हो तो आप रफली करके देख सकते हो, एग्ज़ाम में मत लिखो क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो छूट सकता है आपका। तो इसको आप ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू माइनस ए बी से दिया गया समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, अतः x इज इक्वल टू ए बी होगा। अब है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कॉस इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन 3 इज इक्वल टू थीटा। ये सेम 25वें क्वेश्चन की तरह हैं,
तो सिद्ध कीजिए 9x का स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे 25वां क्वेश्चन करा है वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन है। ये मैं दे रखा है कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स का सूत्र लगा देंगे x/2 इंटू y/3 माइनस √1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर √1 माइनस y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। x अब कॉस को इधर ले आए और साथ साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। xy/6 माइनस अंडर में दोनों इकट्ठे लिख देंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर √1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 9। कॉस थीटा को इधर लिया है, इसको इधर लिया है। xy/6 माइनस कॉस थीटा अंडर मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि अंडर में इकट्ठा कर देंगे, यहाँ मैंने इकट्ठा कर दिया। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 9। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर xy/6 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इधर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अपॉन 36 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36 आ गया। 2xy/6 इंटू कॉस थीटा यहाँ आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये यहाँ आ गया। यहाँ पे अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अपॉन 36। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 इधर ले आए, वाई का स्क्वायर अपॉन 9 इधर ले आए, माइनस 2xy/6 कॉस थीटा ये ऑलरेडी इधर है ही। कॉस थीटा को इधर ले आए, 1 यहाँ पे है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये आ गया एक्स का स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ बीच में ले आई मैं इसको क्योंकि क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है उसमें ये बीच में है। माइनस 2xy/6 कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा। यहाँ इन तीनों का एलसीएम ले लिया 36, 4 9 द 36, 6 6 द 36, 6 2 द 12xy कॉस थीटा, 9 4 द 36, ये आ गया 4y स्क्वायर। अब 36 को इधर ऊपर ले आए, 9x का स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। अब इसके 27 क्वेश्चन जो पीछे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अभी छुट्टियां भी हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इन दिनों में। ओके, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।